स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों 21वीं सदी के भारत में एक नए तरीके का कास्ट सिस्टम जन्म ले चुका है। यह आपके जन्म से नहीं बल्कि आपके स्कूल की फीस से तय होता है। एक तरफ 1% ओनली 1% लोग हैं जिनके बच्चे 25 लाख रुपए सालाना वाले महंगे ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है 99% भारत के लोग जो अपने बच्चे के भविष्य की एक ईंट रखने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी गला रहे हैं। एक बाप की सैलरी 40,000 रुपए महीना है और स्कूल के बच्चे की फीस है 75,000 रुपए महीना। यह कोई किस्सा नहीं है, यह 2026 के भारत की हकीकत है। और आप अगर सोच रहे हैं कि यह सिर्फ अमीरों का मामला है तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लाखों परिवारों की जिन्होंने सपना देखा था कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और आज उनका सपना उनकी तिजोरी को तोड़ रहा है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आज की यह वीडियो किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टमेटिक कोलैप्स के बारे में है जहां शिक्षा के अधिकार को अब अधिकार नहीं बल्कि एक लग्जरी बना दिया गया है। आज हम उस गणित को डिकोड करेंगे जो भारत के मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं गरीबी में ढकेल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। यूडाइस प्लस की 2024-25 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 24 करोड़ 69 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, और भारत में लगभग 10 करोड़ बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि इन 10 करोड़ बच्चों के माता पिता की औसत आय और स्कूल के फीस के बीच का जो गैप है वह एक खाई बन चुका है, एक बहुत बड़ा अंतराल पैदा हो चुका है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर के टॉप टियर स्कूलों की अगर हम लिस्ट देखें, जैसे पाथवे, शिव नादर, स्टेप बाय स्टेप, इन स्कूलों में नर्सरी की फीस उतनी ही है जितनी एक IIT ग्रेजुएट की सालाना सैलरी होती है, 4 लाख से 12 लाख रुपए। आप सोचिए, स्कूल की फीस है 4,71,000 सालाना, एडमिशन फीस 2 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस 35,000 रुपए, और साथ ही जब स्कूल लर्निंग सपोर्ट के नाम पर 1,75,000 रुपए अलग से और इंग्लिश सपोर्ट के नाम पर 1,45,000 रुपए अलग से चार्ज करता है, तो आप महीने का हिसाब अगर लगाएंगे तो यह बनता है 10,000 से 75,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन स्कूल। सिर्फ यह स्कूल की फीस है, और ट्यूशन अलग है, किताबें अलग है, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ अलग से खर्चे उठाने हैं। और ये सब जब आप खर्चे उठाते हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या यह शिक्षा है या किसी एलीट क्लब की मेंबरशिप ले रखी है हमने। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि आप अच्छी क्वालिटी लेंगे तो आपको अच्छा फीस पे करना पड़ेगा, क्वालिटी महंगी होती है। चलिए इस तर्क को भी समझते हैं। वैश्विक स्तर पर जरा देखते हैं। फिनलैंड दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड का। यहां पर शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है, चाहे आप राष्ट्रपति के बच्चे हो या टैक्सी ड्राइवर के, आपके लिए एक ही स्कूल है और सभी एक स्कूल में पढ़ेंगे। नतीजा, यहां पर दुनिया के सबसे इनोवेटिव माइंड पाए जाते हैं। जर्मनी की बात करें, यहां पब्लिक यूनिवर्सिटीज और स्कूलों की गुणवत्ता इतनी हाई है कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखते ही नहीं हैं। पैराडॉक्स ये है कि भारत अपनी GDP का मात्र 4.1% से 4.6% के बीच में शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि विकसित देश न्यूनतम 6 से 7% खर्च करते हैं। जब सरकार पीछे हटती है तो कैपिटलिज्म उस जगह को भरता है, और भारत में शिक्षा अब एक सर्विस नहीं है, वास्तव में एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी है जिसे बेचा जा रहा है। अमेरिका में भी अगर आप देखोगे तो प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं, लेकिन वहां का पब्लिक स्कूल सिस्टम एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है, और भारत का वह जाल फट चुका है पूरी तरह से। अब बात करते हैं उस मिडिल क्लास की जो इस पूरे स्कैम का शिकार हो रहा है। 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.2 लाख के करीब है। यह है औसत, लेकिन असलियत में अगर देखें तो टॉप 10% लोगों की मासिक आय भी 25 से 35,000 रुपए पर मंथ के बीच में सिमट जाती है। एक और आंकड़ा भी है, 2023-24 यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के ITR फाइल करने वाले लोगों में से 4 करोड़ लोगों की सालाना आय 5 लाख से कम थी। 1.28 करोड़ लोगों की आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में थी, और 50 लाख लोगों की आय 10 लाख से 15 लाख के बीच में थी। ये ITR का डेटा है। ये वो लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास कहलाते हैं, जिनकी गर्दन पर EMI है, सपने हैं और बच्चों का भविष्य है।
इसमें से ज़्यादातर पाथवे स्कूल और शिव नादर के लिए एक सपना देखते हैं, लेकिन वो सपना हमेशा सपना ही रहेगा। सोचिए, जिसकी कमाई खुद की 40,000 रुपये महीने है, वो 15,000 फीस कहाँ से देगा और कैसे देगा? वह शायद अपनी रिटायरमेंट बेच रहा है और अपनी सेहत से समझौता कर रहा है। वह एजुकेशन लोन के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है और यह एक तरीके की इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी का नया मॉडल है जो हमारा मिडिल क्लास देख रहा है, जहां एक पिता बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में गरीब हो रहा है और बच्चा पढ़कर सिर्फ पिता का कर्ज चुका रहा है। ये एक अजीब सा मॉडल है। चलिए अब इसको एक रियल लाइफ कैलकुलेशन में देखते हैं। मान लीजिए कोई एक परिवार दिल्ली एनसीआर में रहता है, पति पत्नी दोनों कमाते हैं और दोनों की कमाई है 2 लाख रुपए महीना मिलाकर। अब यह अपर मिडिल क्लास हो गया। घर की ईएमआई 40,000 से 50,000 के बीच में, कार की ईएमआई 15,000 से 25,000 के बीच में, घर का खर्च, राशन, बिजली, पानी 25,000 से 30,000 के बीच में और हाउस हेल्प के लिए 5,000 एक्स्ट्रा। तो टोटल अगर आप देखिए तो इनके पास बचेगा 90,000 से 1,15,000 के बीच में। अब बच्चे की फीस जो 25,000 से 75,000 रुपये महीने के बीच में है, और अगर 2 बच्चे हैं तो फिर बस भूल ही जाइए, कुछ भी नहीं बचने वाला। और यह कहानी है, यह घटना है दिल्ली के लिए, जहां पर कैपिटा इनकम 5.31 लाख सालाना वाला शहर है। और अब आप सोचिए, जहां इतना बुरा हाल है तो वहां छोटे शहरों, कस्बों और गांवों का क्या हाल होगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 2024 में एक रिपोर्ट निकालती है और वह रिपोर्ट कहती है कि 2023-24 में भारत के सबसे अमीर 10% लोगों की औसत मासिक आय थी 20,380 रुपए, और 20,380, और वो सबसे गरीब, सबसे अमीर 10% लोगों की। सोचिए, और स्कूल की फीस 75,000 रुपए महीना। यह मैथ कहीं से भी काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, एक बार एडमिशन की फीस दे दी हमने, फिर तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक बड़ी भूल कर रहे हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे ने दावा किया है कि 44% माता पिता ये मानते हैं कि 2022 से 25 के बीच में स्कूल की फीस में 50 से 80% की बढ़ोतरी हुई है, और कुछ स्कूलों में तो साल दर साल 20 से 35% फीस बढ़ जाती है। और आपकी सैलरी बढ़ती है 9% से 10% के बीच में मैक्सिमम, और हर साल अगर आप देखें तो इस हिसाब से पिछड़ते जा रहे हैं आप। और हर साल आपकी बचत होती जा रही है कम, और हर साल आपके बच्चे की पढ़ाई का बोझ होता जा रहा है ज़्यादा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी महंगी फीस है तो क्या इतनी फीस महंगी देने के बाद बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्योंकि इसी उद्देश्य से हम फीस दे रहे हैं? जवाब है नहीं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो 2025 का डेटा है वो कहता है कि दिल्ली में 10 में से 4 बच्चे, यानी कि 40% बच्चे स्कूल के बाद भी महंगे ट्यूशन करते हैं, महंगे स्कूल के बाद महंगे ट्यूशन करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 27% बच्चे स्कूल के अलावा ट्यूशन्स और कोचिंग्स भी जाते हैं। आईआईटी और नीट की तैयारी क्या बच्चे इस स्कूल से करते हैं? नहीं, उसके लिए वे कोचिंग पर निर्भर हैं। वो बच्चे जिनकी फीस, वे बच्चे जो अपने स्कूल में 9 लाख रुपए सालाना फीस देते हैं, वहां से पढ़ने के बाद भी बच्चा जाता है कोटा और वहां तैयारी करता है आईआईटी की। क्यों? क्योंकि स्कूल से आईआईटी नहीं निकलता। तो इतनी महंगी शिक्षा देने के बाद भी आपके बच्चे को ट्यूशन और कोचिंग का जो एडिशनल बोझ दिया जा रहा है, वह भी एक बड़ा एड ऑन पॉइंट है कॉस्ट के नजरिए से। तो असल में आप खरीद क्या रहे हैं इन महंगे स्कूलों से? आप खरीद रहे हैं एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छा नाम और एक स्टेटस सिंबल। शिक्षा तो वो ट्यूशन वाले भैया आकर के देते हैं। स्कूल अब केवल सोशल क्रेडिबिलिटी के केंद्र बन गए हैं। शिक्षा के नाम पर वहां पर केवल इवेंट्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं और एयर कंडीशन्ड ऑडिटोरियम्स बेचे जाते हैं। वास्तविक लर्निंग कोटा के कमरों में या यूट्यूब लेक्चर्स पर हो रही है। आप स्कूल की फीस नहीं दे रहे हैं, आप वास्तव में एक ब्रांड से जुड़ने का रेंट दे रहे हैं। इस शिक्षा पद्धति को आप ऐसे समझिए। क्यों सरकार इन फीस पर लगाम नहीं लगाती? यह भी एक प्रश्न है, सरकार को इस पर करना चाहिए।
जवाब इसका बहुत कड़वा है। भारत के आधे से ज्यादा बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान सीधे या इनडायरेक्टली किसी न किसी राजनेता से या प्रभावशाली लॉबी से जुड़े हुए हैं। फी रेगुलेशन एक्ट कागजों पर बने हुए हैं, लेकिन उनमें इतने लूप होल्स हैं कि हर स्कूल हर साल 15 से 20% फीस आराम से बढ़ा देता है। 2025 में लोकल सर्कल्स का ही डेटा कहता है कि 81% माता पिता सबसे बड़ी ज्यादा परेशान है इस फीस वृद्धि से। लेकिन विरोध कहां है? क्यों विरोध नहीं करते लोग? तो जवाब है, पेरेंट्स डरे हुए हैं कि अगर आवाज उठाई तो बच्चे का भविष्य खराब कर दिया जाएगा। आपने अभी रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखा होगा जहां पर एक प्रिंसिपल बाहर से किताब कॉपी खरीद लेने के कारण पेरेंट्स पर किस तरीके से चिल्ला रही थी। यह इंस्टीट्यूशनल हॉस्टेज टेकिंग है जो हमारे पेरेंट्स के साथ, जो हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स के साथ की जा रही है। तो आखिर यह हुआ कैसे, हुआ क्यों, और समस्या कैसे होती है यह समस्या, और क्यों होती है यह समस्या? तो देखिए, इसका जवाब बिल्कुल एक सिंपल लाइन में है। सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल अबेंडन कर दिया है और प्राइवेट ने इसका मौका उठा लिया है। भारत अपनी जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 4% शिक्षा पर खर्च करता है। विकसित देश 6 से 7% न्यूनतम खर्च करते हैं। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी वादा किया था कि 6% तक जीडीपी का जो है वह शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन यह लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हुआ। नतीजा, केंद्रीय विद्यालय हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। नवोदय विद्यालय बढ़िया हैं, लेकिन उनमें सीटें बहुत कम है, एडमिशन नहीं मिलता है। और सरकारी स्कूलों के हाल तो आप पूछ नहीं सकते, आप खुद जानते हैं मैं क्या बोलूँगा। सबसे बड़ी बात है, और इन सब खालीपन को, इस पूरे गैप को कौन भरता है? प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी प्राइवेट स्कूल्स। और इसमें सिंपल लॉजिक है कि आप एक अच्छी बिल्डिंग बनाओ, इंग्लिश मीडियम बोलो, स्विमिंग पूल दिखाओ और मध्यम वर्गीय माँ बाप के सपनों को बेचो। लाखों की फीस और कोई रेगुलेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। सबसे बड़ी बात याद रखिए, शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि अगर वह आपकी कमाई से ऊपर निकल जा रही है तो समझ लीजिए कि यह देश साक्षर तो हो सकता है, सशक्त कभी नहीं हो सकता। हम भविष्य नहीं गढ़ रहे हैं, हम वास्तव में केवल और केवल डिग्रियां बेच रहे हैं। तो हम क्या करें? पहली बात, सवाल पूछिए, और सवाल पूछिए अपने एमएलए से, अपने एमपी से, अपने प्रतिनिधि से कि शिक्षा का बजट 4% क्यों है, 6% क्यों नहीं? फीस रेगुलेशन कानून कहां है? आरटीई एक्ट को क्यों नहीं लागू किया गया ठीक से? दूसरी बात, एक दूसरे से बात कीजिए, सभी पेरेंट्स बात कीजिए। यह शर्म की बात नहीं है कि आप महंगे स्कूल में अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। शर्म की बात यह है कि इस देश में सिस्टम चल रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम पिस रहे हैं। तीसरी बात, जागरूक रहिए। महंगा स्कूल का मतलब अच्छी शिक्षा नहीं होता है, यह भ्रम तोड़िए। बहुत से सरकारी और मिड रेंज स्कूल बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप उनको परस्यू कीजिए। स्टेटस के चक्कर में अपनी जिंदगी और जिंदगी भर की कमाई को दांव पर मत लगाइए। अगली बार जब कभी भी आप स्कूल की फीस की चेकबुक भरें तो खुद से अवश्य पूछिए कि क्या आप शिक्षा खरीद रहे हैं या अपने बच्चे के लिए एक महंगा इल्यूजन खरीद रहे हैं, महंगा भ्रम खरीद रहे हैं। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे डिसीजंस बहुत ही सोचे समझे हों। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नीतियां उन वहां तक पहुंचे जहां पर लोग नीतियां बनाते हैं, क्योंकि चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है और हम चुप रहते हैं, इसीलिए शोषित रहते हैं। अपने विचार अवश्य दीजिएगा, आपके विचार ही इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और लोगों तक लेकर जाएंगे। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे प्रतिज्ञा बैच P2I बैच होते हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी कराते हैं। इसमें आपको हिंदी माध्यम में बैच मिल जाएगा, इंग्लिश माध्यम में बैच मिल जाएगा और बाइलिंगुअल बैच भी मिल जाएगा। देर मत कीजिए क्योंकि हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 मई से। बैच को ज्वाइन करने से पहले आप PK लाइव कोड लगाइएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।